कि भगवान कृष्ण ही कन्हैया ही गिरिराज जी के रूप में वहां भोग पा रहे हैं बैठकर। सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। सैनिकों ने जाकर जवाब दिया, महाराज कोई कन्हैया नाम का बालक है, उस बच्चे ने आपकी पूजा तो बंद करा दी और वो खुद भगवान बनकर बैठा है, अपनी पूजा करा रहा है ब्रजवासियों से। अच्छा, इंद्र ये बात उनको पता थी कि वो बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही कृष्ण बनकर आए हैं। कृष्ण ही तो गिरिराज है। पर इंद्र को अपने पद का इतना अभिमान था, इतना अहंकार था, अभिमान के कारण वो भूल गया कि कृष्ण ही भगवान है। उसको लगा कि कोई साधारण सा बालक होगा, साधारण सा बालक है, मेरी पूजा बंद करवा कर खुद की पूजा करवा रहा है। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जाकर ऐसी बारिश करो, ऐसी वर्षा करो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मेरी पूजा बंद कर दी, जाओ ब्रजमंडल में जाकर बारिश करो। बारिश होने लगी। पहले तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, फिर धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी, मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश होने लगी तो ब्रजवासी इधर उधर दौड़ लगाने लगे, भागने लगे। अरे कन्हैया हमें बचा, तूने कहा था ना कि इंद्र की पूजा छोड़ दो, देख हमने तेरे कहने से इंद्र की पूजा छोड़ दी। अब इंद्र क्रोधित हो गए, इंद्र ने सब गड़बड़ी करी, अब तेरे गिरिराज से बोल कि हमारी रक्षा करे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, घबराओ मत, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। छोटे से कन्हैया ने, 7 वर्ष के कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब पर्वत के नीचे आ गए, पर्वत धारण कर लिया भगवान ने, गिरिराज पर्वत। बोलिए गिरिराज धारण की जय। गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया सब उस पर्वत के नीचे आ गए। कन्हैया ने उनकी रक्षा की। 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने उस पर्वत को धारण करके रखा था। 7 दिन और 7 रात्रि, और ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना भगवान ने आराम किया, जल भी नहीं पिया कन्हैया ने। इतनी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। नंद बाबा ने अपने जीवन में आज तक इतनी भयंकर बारिश नहीं देखी जितनी अब देखी है। पहली बार इतना भयंकर तूफान आया था, बारिश आई थी। भगवान ने पर्वत धारण किया और ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। भगवान के शेषनाग जो हैं बलराम जी, बलराम जी अपने असली रूप में आए। शेषनाग जी ने बांध बनाया, तो जो पानी ब्रज में गिरा वो ब्रज मंडल में ही रहा, ब्रज से बाहर नहीं गया। ऐसा बांध बना लिया। भगवान के सुदर्शन चक्र एक स्थान पर बैठकर ऐसे जोर जोर से घूमने लगे, जितना पानी गिरा वो सब सुदर्शन चक्र ने सुखा दिया। इतना सा भी नुकसान ब्रज के भक्तों को नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अगस्त्य मुनि एक स्थान पर बैठ करके जल पी रहे थे, जितना पानी गिर रहा था वो सब। ऐसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। जब 7 दिन 7 रात्रि हो गए, तब ब्रजवासियों को दया आई। भगवान की तरफ देखकर बोले, देख लाला, तुझे इतने दिन हो गए हैं पर्वत को धारण किए हुए, ना तूने कुछ खाया, ना तूने कुछ पिया, ना तूने विश्राम किया। एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा रखी है, हम इस पर्वत को संभाल लेंगे, तू आराम कर ले। तो कन्हैया ने कहा कि मैं आराम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आराम किया तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा और आपकी छड़ियों में वो ताकत नहीं है जो इस पर्वत को संभाल सके। ब्रजवासी बोले, कैसी बात कर रहा है लाला, हमारी मोटी मोटी छड़ियों में ताकत नहीं है, तो तेरी छोटी सी उंगली में वो ताकत कहां से आ गई जो तूने पर्वत धारण कर लिया। कन्हैया बोले कि देखो, आपकी छड़ी में वो ताकत नहीं है
जो इस पर्वत को धारण कर सके वो तो बस मैं ही धारण कर सकता हूं। मेरी उंगली में ही वो शक्ति है जो इस पर्वत को धारण कर सकती है, आप नहीं कर सकते। जल्दबाजी में कि मैं तो भगवान हूं। और जैसे ही ये बात कन्हैया के मुंह से निकली कि मैं भगवान हूं, बस ब्रजवासियों ने वो बात पकड़ ली। ब्रजवासी बोले कौन है तू, जरा एक बार और बताना। तो कन्हैया ने कहा कि मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले कि तू भगवान है? अरे भैया मुंह धोना तो आता नहीं, मुंह धोना तो आता नहीं और भगवान बनता है? तूने ऐसा क्या काम किया जो तू हमारे सामने भगवान बनता है? कन्हैया बोले कि देखो मैंने पूतना मारी, मैंने शक्तासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, मैंने तृणावर्तु मारा, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, मैं भगवान हूं। और मात्र में 7 दिन का था तब मैंने पूतना को मारा। तेरे बड़े बड़े राक्षसों को मारना कोई साधारण बात है क्या? मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले चल चल चुप हो जा, चुप हो जा, मारी तेने पूतना। अरे भैया तूने अकेले ने पूतना थोड़ी मारी, उस मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी तो लगाई। तूने अकेले ने पूतना थोड़ी मारी, मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी तो लगाई। हम तो तेरा भला सोच रहे हैं कि चलो छोटा सा लाला है, थक गया होगा, आराम कर लेगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। तू तो हमारे सामने भगवान बनता है। चल हटा तेरी उंगली, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी है, हम इस पर्वत को संभालेंगे। भगवान बोले कि देखो मैंने कहा ना कि आप लोग इस पर्वत को धारण नहीं कर पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। पर ब्रजवासी कहाँ मानने वाले थे। भगवान ने सोचा कि ये ब्रजवासी मेरे हैं, मुझे पता है इनका स्वभाव, एक बात की रट पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। जब तक उंगली नहीं हटाऊंगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं कि मैं कौन हूं। तब भगवान ने उंगली पूरी तरीके से हटाई नहीं, केवल थोड़ी सी उंगली ढीली करी। हजारों छड़ियां लग गई ब्रजवासियों की। लाला तू हटा ले उंगली, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। छड़ी लगाई, डंडे लगाए, इतनी मोटी मोटी लाठियां लगा दी। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली ढीली करी कि पर्वत नीचे आने लगा। हजारों लाखों लाठियां, छड़ियां सब टूट गई और एक साथ टूटी। एक साथ सभी छड़ियां टूट गई, चट 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 करके जब छड़ियां टूटी और पर्वत नीचे आने लगा। और जैसे ही पर्वत नीचे आने लगा तब ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख। भगवान ने फिर पर्वत धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठियां टूट गई, इतनी मोटी मोटी लाठियां इस पर्वत को नहीं संभाल पाई, तो तेरी उंगली में वो शक्ति कहां से आई जो तूने इतने बड़े बड़े पर्वत को धारण कर लिया। लाठियां छड़ियां तो इतनी मोटी मोटी थी, कन्हैया की उंगली तो बहुत पतली और छोटी सी थी, तो तेरी उंगली में वो शक्ति कहां से आई? आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू आखिर है कौन। कन्हैया ने अपना माथा पीटा। भगवान बोले कि लोग कर लो बात, इनसे कह रहूं तो बार बार पूछेंगे, जिद पकड़ लेंगे कि बता तू कौन है, बता तू कौन है। तब भगवान कृष्ण बोले आप जानना चाहते हो कि मैंने पर्वत को धारण कैसे किया, मेरे पास शक्ति कहां से आई? ब्रजवासी बोले बताओ। तब कन्हैया बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। भगवान बोले कि मैंने जो आप सबके घर आकर के माखन चुरा कर खाया, वो माखन खाने से मेरे अंदर शक्ति आ गई।
माखन से मुझे बल मिल गया और कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी बोले कि भाई हमने क्या सहायता करी, हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो तो तूने किया, हम तो बस तुझे देख रहे हैं। भगवान बोले बस यही तो, जब से मैंने पर्वत को धारण करके रखा है तब से आप सभी ब्रजवासी मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हैं और आप लगातार मुझे देख रहे हैं, आपने अपनी पलक नहीं झपकाई, टकटकी लगाकर आप लगातार मुझे अनवरत देख रहे हैं। आप जब मुझे देख रहे थे तो आपके शरीर की सारी शक्ति मेरी इस छोटी सी उंगली में आ गई और मैंने पर्वत धारण कर लिया। आपके शरीर की सारी शक्ति मेरी उंगली में आई और मैंने पर्वत धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले अच्छा तो ये बात है, तभी तो हम कहे कन्हैया कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम बड़े हल्के हल्के से दुबले पतले से हो गए, हमारी शक्ति कहाँ गई हमें वही पता नहीं चल रहा था। अच्छा तूने शक्ति चुरा ली हमारी। भगवान बोले हाँ हाँ ये सब आपकी कृपा से हुआ है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा रानी जी की कृपा से मैंने पर्वत को धारण किया। देखो दूसरों को आदर सम्मान देना तो कोई भगवान से सीखे। ब्रजवासियों को आदर सम्मान इतना देते थे कन्हैया, इतना देते थे। ब्रजवासी तो कभी कभी कन्हैया को गाली भी दे देते थे, तू तुकारे से बात करते, क्योंकि वो तो अपना मित्र मानते थे ना, सखा मानते थे। भगवान बड़ा आदर करते। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ ब्रजमंडल में जाकर देखो, पूरा ब्रजमंडल डूब गया हो तो फिर बारिश बंद करवा दो। सैनिकों ने जाकर देखा तो देखते क्या है कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, एक बूंद भी पानी नहीं था, एक बूंद पानी नहीं। सैनिकों ने जाकर कहा कि महाराज आपने इतनी बारिश कराई, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने ध्यान लगाकर देखा कि देखो तो सही ब्रजवासियों की रक्षा आखिर किसने की। तो इंद्र देखते क्या है कि वो कृष्ण, वो कन्हैया और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण है, जो कृष्ण का रूप धारण करके वहां विराजमान थे, अवतार लेकर आए हैं द्वापर युग में गोकुल में। इंद्र को बड़ी ग्लानि होने लगी, बड़ा बुरा लगने लगा कि मैंने भगवान के ब्रजवासियों के साथ बहुत गलत किया है, भगवान पर विश्वास नहीं किया। तब इंद्र आए और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और इंद्र से कहा कि तुमने मेरे ब्रजवासियों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, तुम क्षमा करने योग्य तो नहीं हो, पर फिर भी जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, आइंदा ऐसी गलती मत करना। इंद्र भगवान को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं।